नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुआरी बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। छात्रों के फॉर्म न भरने पर कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि खबर दुआरी से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला परिषद के तत्वाधान में दुआरी बस स्टैंड पर विभिन्न क्षेत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। धरने का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी कर रहे हैं। बता दें कि धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, अभिभावक व छात्र मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दुआरी कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की 12 छात्राओं के फॉर्म समय पर नहीं भरे गए, जिससे उनके शैक्षणिक भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि इस मामले में संबंधित प्राचार्य के खिलाफ तत्काल जांच व कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की गई है। जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगों में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान, विद्यालयों में प्रशासनिक पारदर्शिता तथा छात्र हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। धरना स्थल पर नारेबाजी के बीच प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील की गई। स्थानीय नागरिकों ने भी छात्रों के भविष्य को देखते हुए शीघ्र समाधान निकालने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि वार्ता सकारात्मक नहीं रही तो आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी पूर्व सरपंच हरिश्चंद्र पांडे, जनपद सदस्य रूबी, प्रतिनिधि नीलेश पटेल, आदिवासी नेता लंगड़ कोल, अंजनी सिंह, विनोद अग्निहोत्री आदि लोग शामिल रहे हैं। कौन मांग कर लेके आज धरना प्रदर्शन अपना के दुआरी गांव में है? प्रथम मांग तो ये है कि यहाँ कन्या हाई स्कूल है, वहाँ 16 लड़कियों की 4 लड़कियों का फार्म भरा गया, 4 लड़कियों के फार्म नहीं भरा गया। वो परीक्षा से वंचित हो गई। आज बेचारी उनको परीक्षा नहीं दे पाई है, एग्जाम में नहीं बैठ पाई है। यहाँ के जो प्राचार्य महोदय थे उनकी लापरवाही से, शिक्षा विभाग की लापरवाही से हमारी मांग है कि भाई एक तो उनका परीक्षा में दिलाई जाए, दूसरी में ऐसे जो आपके प्राचार्य हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कौन सी मांगे हैं? और है ऐसे आप यहाँ इस रोड है आपकी MPRD से बलवा सीतापुर रोड, यहाँ लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं दुआरी गाँव में। उसका जो है तो यहाँ आपके जंपिंग बनाई जाए, स्पीड ब्रेकर बनाई जाए। दूसरी बात है यहाँ और सारे मुद्दे हैं, पांडे जी बताएँगे। और पेयजल की समस्या है, पेयजल में हैंडपम्प बनाए जाएँ, पानी जहाँ सूखा है वहाँ बोर करके पानी की व्यवस्था कराई जाए। बिजली जो केबिल है टूटी फूटी है, केबिल सुधारी जाए और नई केबिल लगाई जाए। और ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, उनको लगाया जाए। और नहर से जो बाढ़ सागर है उसमें नहर द्वारा पानी नहीं छाड़ा जा रहा है, नहर चालू की जाए यहाँ, क्योंकि जहाँ तक किसानों को इनके पानी व्यवस्था हो जाए, उनकी सिंचित ज़मीन है सिंचाई हो जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आंदोलन है। जिला सरकार के स्वयं आप सदस्य हैं तो हाँ जी, तो इसलिए अपने मुद्दा वहाँ भी उठाते हैं, यहाँ भी उठाते हैं। हमारे पास 2 है, सदन और सड़क। तो सड़क में मुद्दा उठाते हैं, सदन में उठाते हैं। जब सदन कोई नहीं सुनता तो फिर सड़क में उठाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अब भारतीय जनता सरकार में तो सुनने वाला कोई नहीं है, कितना भी लड़े। तो हम लोग मजबूरन में इसे हम लोग आंदोलन में आ गए हैं, धरने में बैठ गए हैं। तो स्कूल में अब परीक्षाएं चालू हो गई हैं, तो अब इनका परीक्षा फॉर्म कैसे भराया जाएगा? नहीं तो वही सोच रहे हैं ना कि भाई सरकार इसकी व्यवस्था करे। वो जो 12 कन्याएँ विद्यार्थी वंचित रह गए परीक्षा से, उनकी भाई उनके एग्जाम दिलाएँ, परीक्षा में बैठाएँ। और दोषी जो ऐसा काम किए हैं जो कर्मचारी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, दंडबद्ध कार्रवाई करें। तो ये कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज जी हाँ जारी है दुआरी गांव में। जी। शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हाँ हैं? अवगत कराए हैं।
उनको जानकारी है। अभी तक कोई भी प्रशासन? अभी कोई भी प्रशासन अभी नहीं आए अधिकारी कोई। ठीक है, धन्यवाद। आप एक समाज सेवी हैं इस अंचल के। इस धरना प्रदर्शन में आप जिला पंचायत सदस्य का साथ दे रहे हैं, तो शासन प्रशासन से क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि ये जो दुआरी गांव की 5.5 किलोमीटर की रोड है, इसको जो ये PWD में है, PWD से इसको काट करके इसको प्रधानमंत्री में जोड़ा जाए, ताकि रोड जो आवागमन है सुचारू रूप से चालू हो सके, क्योंकि रोड का अतिक्रमण काफ़ी हो चुका है। अंदर से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। इनकी मांगों का आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल। कई मांगों को लेकर आज दुआरी गांव में धरना प्रदर्शन है जी, तो जो आप हमारे पूर्व सरपंच श्री हरिचंद पांडे जी, हमारे वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य श्री लालमन त्रिपाठी जी, उनकी मांगों का समर्थन। जिला पंचायत सदस्य के सहयोग में आप भी धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, जल जीवन मिशन के तहत गांव दुआरी पूरी सड़क खोद दी गई और सड़क खोद कर उसे बनाई नहीं गई, और ये बरसात के मौसम में निश्चित रूप से वहाँ तमाम जाम लगेगा और गाड़ियाँ फंसेगी। उसकी मरम्मत जल जीवन मिशन के तहत जो अधिकारी कर्मचारी तो उसकी मरम्मत कराएं। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये, हरियाणा आदिवासियों का एक सीलिंग की ज़मीन है जो इनको आवंटित की गई थी करीब 18 लोगों को, और उस सीलिंग की ज़मीन को उलट फेर करके जो कहते हैं कि तरमीम जो खरीदे हैं वो उलट फेर करके तरमीम कराएं, ये वंचित हो रहे हैं उस ज़मीन से। तो उसका सही सीमांकन, एक कमेटी गठित हो, राजस्व कमेटी गठित होकर उसका सीमांकन कराएं, जिससे इन लोगों को इंसाफ मिल सके। तीसरी बात है कि सुभाष नगर बस्ती में भी जो हरिजन आदिवासी घर बनाए हुए हैं उसकी भी यही हाल है। उसका भी जो तरमीम कराया गया है तो उस नंबर से दूसरे नंबर पर करा दिया गया है, तो ये लोग उससे वंचित हो रहे हैं। इसमें भी राजस्व विभाग सीमांकन कराए और इनको न्याय दे। चौथी बात यह है कि यहाँ एक शराब की दुकान में आए दिन लोग वहाँ शराब पीते हैं, शराब पीकर चलते हैं, तो मेन रोड में तमाम एक्सीडेंट वहाँ का पीकर चले शराब की दुकान से, और मेन रोड में धड़ाधड़ 100 की स्पीड में चलते हैं।